गुड इवनिंग। नमस्ते। एक्सरसाइज 2 राइट। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो करें, है ना। फर्स्ट पेज तो डिस्कस करें। 1 to 5 एनी डाउट? 1 to 5। पेन का 4 इजी था यार। डायग्राम तो बनाया करो। फोर्थ प्रॉब्लम 0 0 a 16,0 8,8 and 0,8 d ट्रिपेजियम फॉर्म हो गया राइट। नाउ y equal to mx plus c straight line which is parallel to AC। AC का स्लोप 1 है राइट। तो इजीली देख सकते हो कि स्लोप ऑफ लाइन AC इज 1। तो 1 स्लोप की लाइन क्या, और एरिया को हाफ इक्वल एरिया है ना। तो मुझे बताओ ये जो ट्राइंगल है, ओरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये ट्राइंगल का एरिया हाफ 8 into 8 दैट इज 32। और ये ट्रिपेजियम का एरिया यू कैन इजिली ऑब्जर्व 16 plus 8 हाफ into 8। मानते हो ये 32 से मोर है। 32 नहीं 64 4 24 into 4 which is 96। सही है। तो इससे तुमको ये बात समझ में आई क्या कि जो 1 स्लोप की लाइन होगी वो ये लाइन या इसके ऊपर नहीं बन सकती। तो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा कि सर ये फिगर होना पड़ेगा। बात समझो, सही है। तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब तुमको ये दोनों इक्वल एरिया, तो तुम ओरली सोच सकते हो कि सर लेट्स ऑब्टेन दिस ट्राइंगल। तो आई गेस ये जो स्ट्रेट लाइन है यार, ये भी -1 स्लोप की लाइन है। तो तुम देख सकते हो कि सर ये 16 - x पासिंग थ्रू 16,0 हैविंग स्लोप -1, दिस इज द लाइन। ठीक है। तो और या चलो तुम लोग की ज्योमेट्री के कंसेप्ट चेक करता हूं। ठीक है। तो यू विल अंडरस्टैंड कि 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है ना। कुछ मान लो ना इसको, y इक्वल टू एक्स प्लस सी। 1 स्लोप बोला था ना मैंने। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, y को 0 पुट करने से -c। फाइन। अब जिसको थोड़ी सी भी अकल है वो कहेगा सर देखिए आपकी बेस जो है वो 16 + c हो गया। बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैंने कहा ना ज्योमेट्री यूज कर रहा हूं थोड़ा सा। मेरे ख्याल से ये 45 होने की वजह से कौन कैलकुलेशन करे, है ना, कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गए, हाफ लेंथ। सही है। तो इसका मतलब है ये हाइट कितना हो गया, 16 + c/2। इजी। एंड इक्वेट इट टू, इसको ट्रिपेजियम का हाफ करना है ना, तो ट्रिपेजियम 96 है, 48। बस अब मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म। c + 16 होल स्क्वायर इज, देख लो यार कितना आ रहा है, 96 × 2 कितना होता है, 192। मैंने शायद कैलकुलेशन कुछ गलत कर दी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना।
तो अगर मैंने गलत किया तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो बस ठीक है, कर लो यार। 96 96 इंटू 2 कितना हो गया? एक मिनट, मैंने हाफ किया था क्या? हाफ नहीं किया ना? नहीं, कर दिया कर दिया कर दिया, हाफ कर दिया। और क्या यहां से तुम फील कर सकते हो कि सर जो माइनस सी है वो 0 से 16 के बीच में है? इस बात का भी यूज करेंगे। तो C इज बिटवीन -16 टू 0। मुझे ऐसा लगता है कि इस आइडिया से तुमको एक सिंगल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसको आंसर निकाल लेना। यही पूछा था ना इसने। अप टू 5 डन। 6 to 10 क्विकली। 6 to 10 एनी डाउट? बोलो भाई क्विकली। वैसे मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर तुमको डाउट नहीं आए तो, है ना, क्योंकि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ा दिया होगा तो डाउट नहीं आए होंगे, है ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है। 6 and 7। एक 5 भी पूछ रहा है। 5 5 6 7, ठीक। ओके। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 5 -2 -7 हैविंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ। एक रफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। 4x plus 3y is 3 and 4x plus 3y is 12 पैरेलल लाइंस, है ना। तुम लोग तो समझते हो कि मैं कोई फॉर्मूला बेस्ड तो ज्यादा सोचता हूं नहीं, बगैर कंस्ट्रक्शन के तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। -2 -7, आई गेस -2 -7 को क्या तुम समझ सकते हो कि वो दोनों के बिलो है, बिटवीन है या एबव है ना। तो आराम से तुमको पुट करके करना आता ही है कि सर वो 3 इंटू 4 इंटू -2 -7 -3, तो क्वांटिटी नेगेटिव का मतलब है कोऑर्डिनेट बिलो है। तो -2 -7 समवेयर, हटाओ ऐसे, ठीक, लाइक दिस। नाउ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3। तो क्या तुमने गारंटी ये दोनों का डिस्टेंस निकाला होगा ना कि सर ये दोनों लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आ रहा है 12 - 3 9 अपॉन 5। तो जो 3 है, 3 मानते वो 9/5 से मोर है। तुम कॉमन सेंस लगाओ। डोंट यू थिंक कि अगर मैं तुमको कहता इंटरसेप्ट इक्वल टू सम वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज लेस देन 9/5, तो कोई मुझे ओरली सोच के बताएगा कि सर इंटरसेप्ट की लेंथ अगर 9/5 से मैंने कम दी होती तो उसका कितना आंसर आता है? कितने आंसर करके आते तुम? हाउ मेनी लाइन्स थ्रू -2 -7 विच मेक एन इंटरसेप्ट बिटवीन लाइन्स लेस देन 9/5? कितने आंसर्स आते हैं? मैं फाइंड लाइन नहीं पूछ रहा हूं, फाइंड नंबर ऑफ लाइन्स। ऑब्वियसली 0। गुड, नॉट पॉसिबल। अब मुझे बताओ अगर मैंने इंटरसेप्ट की लेंथ इक्वल टू 9/5 दे दी होती तो, यार इक्वल टू 9/5 हाउ मेनी लाइन्स, ठीक है ना। सो दिस टाइम इक्वल टू 9/5, तो कुछ लोग आंसर सही लिख रहे हैं, दैट इज 1। अब मुझे बताओ मोर देन 9/5, वो जो वैल्यू है 3, अब मैं 3 की बात कर रहा हूं, तो बगैर सॉल्व किए नंबर ऑफ आंसर बताओ कितने आने चाहिए? 2। वेरी गुड। तो कई लोग बता पा रहे कि सर 2 लेंथ, एक कुछ ऐसा बनेगा 3 लेंथ, ये आपका 3 लेंथ है, और एक कुछ 3 लेंथ इधर बना देना, यार इधर बनेगा, सही है। ये है 3 लेंथ, तो है ना।
मेरे ख्याल से आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन स्लोप, तो व्हाट आई डिड इज, मैंने कहा कि हटाओ परपेंडिकुलर डालते, टू लाइन है ना, एंड जस्ट नाउ यू सेड कि दिस इज 9/5, 9/5 है ना। तो डोंट यू थिंक कि ये जो लाइन है इसकी पैरेलल लाइन यहां पर इमेजिन करो, या चलो यहां पर देख लो, हटाओ उसे नहीं बना के मैं ये बना देता हूं कि सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 9/5, ये 9/5 सही। तो क्या तुमको लगता नहीं कि मैं आपको ज्योमेट्री से ये एंगल दे जाऊंगा? और क्या तुम ओरली फील कर सकते हो कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका जितना भी इंक्लिनेशन है से अल्फा, तो योर लाइन is going to be theta more inclined, that is alpha plus theta. This is going to be my slope. इसी तरह से क्या तुम यहां से विजुलाइज करोगे कि सर ये भी थीटा है ना? तो क्या बात क्लियर हुई कि वो जो दो स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन हो रहे हैं, एक अल्फा से थीटा मोर इंक्लाइंड और एक अल्फा से थीटा लेस इंक्लाइंड. So this is going to be my slope. Agree? अब ज्योमेट्री से बता दो, कहना सर ये 9/5 है, ये 3 है, तो आपका cos थीटा is 3/5. बुद्धि लगाओ भाई. तो आई गेस यू गॉट tan थीटा विच इज 4/3. ठीक. एंड व्हाट अबाउट अल्फा? तो यार ये जो गिवन लाइन है ना, इसका स्लोप है -4/3. तो इसका मतलब योर tan अल्फा इज स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज 3/4. मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बात समझ आई कि tan अल्फा 3/4. बस अब तो कर लो कैलकुलेशन कि स्लोप इज, अब तो ट्रिग्नोमेट्री आती है तुम लोग को, tan अल्फा प्लस tan थीटा ओवर 1 minus tan alpha into tan theta. Sorry. So this is 0, और डिनोमिनेटर में 0 आने का तात्पर्य समझते हो कि सर वो स्लोप नॉट डिफाइंड, मतलब वर्टिकल लाइन टेंडिंग इंफिनिटी, दैट इज वर्टिकल लाइन. एंड अदर लाइन tan alpha minus tan theta ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan. यार अब छोड़ दो ना मैं कि बस ठीक है सर, एक आंसर तो आपका वर्टिकल लाइन हो गया, दैट इज x इक्वल टू -2, और दूसरा आंसर हम निकाल लेंगे, है ना. स्लोप निकल चुका है, पॉइंट ऑन लाइन मालूम है, तो बोथ आंसर्स आर डन. इजी. नेक्स्ट कौन सा बोला था? 6. देखो यार मैं कैलकुलेशन नहीं करके दिखाऊंगा, है ना. 6 में तुमको बस अप्रोच बता देता हूं. ये ट्रायंगल है, तुम लोग तो जानते हो कि एंगल बाइसेक्टर, इमेज, है ना, ये सब अपने फेवरेट आइडियाज हैं. तो एंगल बाइसेक्टर का तुमने इस्तेमाल क्यों नहीं किया कि सर ये आइसोसेल्स आपको प्रूव करना है ना. तो आप क्या करो, आप दो लाइन का एंगल बाइसेक्टर, अगर आप प्रूव कर दो कि पैरेलल टू थर्ड साइड है, तो आपका सवाल खत्म, है ना. कि सर इक्वल साइड्स का एंगल बाइसेक्टर, थर्ड साइड, चिंता मत करो, 2 बाइसेक्टर होते हैं भाई, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है. तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल है. अब तुमको मैथ्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, राइट. अब तुमको मन कर रहा होगा कि यार कौन सी 2 साइड को इक्वल ट्राई करूं, तो तुमको सिमेट्री से लग नहीं रहा कि चलो AU प्लस BB इज 0, AU माइनस BB इज 2AB, इसे इक्वल साइड ट्राई करते हैं. और जिन लोगों ने इसे इक्वल साइड ट्राई करके इसका बाइसेक्टर लिखा, भाई x और y में लीनियर इक्वेशन लिख लेना, AU प्लस BB 0, AU माइनस BB 2AB, है ना, 2AB है ना. हाँ, तो इसका बाइसेक्टर लिखना, तो वो जो थर्ड साइड है ना, तो वो जो 2 बाइसेक्टर्स आएंगे ना, उनमें से एक थर्ड के पैरेलल आ जाता है. बस तो प्रूफ खत्म कि हो गया सर, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया.
7th प्रॉब्लम। अपने आप ही समझ में आएगा कि सर आपके फेवरेट आइडियाज पे क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही आते हैं एग्जाम्स में, है ना। कि यार पैरामेट्रिक, इमेज, बाइसेक्टर, है ना। तो तुम लोग जानते हो मैं करता क्या हूं ना, मैं कुछ नहीं करता, मैं बस थोड़े से डिफिकल्ट आइडियाज को अपना फेवरेट बना लेता हूं, है ना। कि लेट्स डू एक्सपर्टाइज ओवर डिफिकल्ट, है ना। तो जिनको डिफिकल्ट पर एक्सपर्टाइज हो जाता है उनके लिए हल्के सवाल कुछ मतलब ही नहीं रखते कि सर वो तो बन ही जाते हैं। ओके, rhombus, two sides of rhombus are parallel to given two straight lines। ये कोई दो स्ट्रेट लाइन है, इसके पैरेलल तुम्हारे साइड्स है, ऐसा गिवन है। सही है, देखने में नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ दो आपको लाइंस दिए गए हैं, इसके पैरेलल दो साइड्स हैं। अब तुमको तो रोम्बस की प्रॉपर्टी तुरंत दिमाग में आएगी कि सर आपने रोम्बस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या बताई थी कि यार जब डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है ना। कुछ याद आया कि एसओटी में आपने बताया था। तो मुझे बताओ, अगर डायगोनल एंगल बाइसेक्टर है तो ये जो दो लाइंस है इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर, क्या ये डायगोनल उसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी। कॉमन सेंस लगाओ कि सर दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो एंगल बाइसेक्टर टू देम इज गोइंग टू बी पैरेलल टू डायगोनल। ठीक, अब तुम तो जानते हो एंगल बाइसेक्टर तो सबसे इजी कंसेप्ट होता है। मुझे तो सिर्फ स्लोप चाहिए, y माइनस एक्स माइनस टू रूट टू, रूट 50, 5y 4y माइनस 5x प्लस 7x प्लस 2x। बस ठीक है, इतना थॉट बहुत है। आई गेस दिस लाइन इज 2y प्लस एक्स। पैरेलल बोला था ना, तो मैं दो केस करूंगा, है ना, पहले भी कर चुका हूं मैं, आई एम श्योर। ठीक, एंड ऑल्सो डायगोनल्स बाय इंटरसेक्ट एट 1,2। तो मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए कि सर डायगोनल 1,2 से पासिंग भी है। तो एक आंसर कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कैन बी दिस पासिंग थ्रू 1,2। कितना आ गया 1,2 कितना हो गया यार, 1 प्लस 4 5। और मानते हो यही इक्वेशन हो सकता है वो नेक्स्ट डायगोनल हो। अरे दो बाइसेक्टर होते हैं ना, कि सर ये बाइसेक्टर आपका संभव है कि इट इज 2x माइनस वाई, है ना, अदर बाइसेक्टर एंड पासिंग थ्रू 1,2, 2 माइनस 2 0। ये तुम्हारे मैंने डायगोनल के इक्वेशंस बता दिए। सही, मतलब बेसिकली मैंने तुमको दोनों डायगोनल की इक्वेशन बता दिया। तुम ऐसे समझ लो ना कि सर एक डायगोनल ये हुआ और अगला डायगोनल ये हुआ, 2x माइनस वाई इज 0। अब सही है, बोथ डायगोनल्स आर ऑब्टेन्ड। अब फर्दर इसने बोला है वर्टेक्स ए इज ऑन वाई एक्सिस। तो क्या तुमको लगता नहीं कि जो ए वर्टेक्स है वो किसी ना किसी डायगोनल पर तो होगा ना, कि सर या तो ए इस पर होगा या ए इस पर होगा। बुद्धि लगाओ। तो मेरे ख्याल से ए के आंसर दो आंसर हो गए। वाई एक्सिस बोला है ना, तो एक्स को 0 पुट कर दो। तो एक बार ए को मैंने कह दिया लाई ऑन दिस, तो 5/2 आंसर। और एक बार मैंने बोल दिया ए लाइज ऑन दिस, तो 0,0 आंसर। इतना इजी था। नहीं 8 तो मैं नहीं बता पाऊंगा ना, ज्यादा टफ सवाल मुझसे बनते नहीं है, सॉरी। अप टू 10 डन। अप टू 10 ओवर। सही है ना, ठीक। बस चलो 10 तक ही डिस्कस करते हैं। थोड़ा सर्कल से स्टार्ट करते हैं ना। सर्कल से स्टार्ट तो कर दिया था मैंने। 1 का ओरल सॉल्यूशन बताऊं? हाँ मेरे पास है, इसका बहुत अच्छा ओरल सॉल्यूशन है। डू योर सेल्फ।
राइट। 10th क्वेश्चन भी यार तुम लोग शायद बुद्धि लगाना एकदम भूल चुके हो। सारी बुद्धि तुम्हारी जो है ना वो YouTube पर चली गई है ना, कि सर वो क्या करें, इंस्टा भी तो देखना होता है ना। बहुत सारे काम है, लोगों के व्हाट्सएप में चैट के जवाब देने होते हैं, है ना, टाइम पास, फिर लाइफ ही टाइम पास बन जाएगी नहीं। पॉइंट इज सच दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये लोकस तो आई गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट, इसमें तो कुछ दम है ही नहीं। ओरिजिन से डिस्टेंस का स्क्वायर, लाइन से डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, ये आंसर हो गया। लोकस ऑफ पॉइंट पी हो गया भाई। प्रूव दैट लाइन मीट, कैसी बात कर रहा हूं, मतलब इस कर्व के साथ, लोकस के साथ तुम लाइन का इंटरसेक्शन सॉल्व नहीं कर पाओगे। पुट y इक्वल टू 2x, पुट कर दो, मेरे ख्याल से इससे x निकल आया। कुछ लोग समझ गए कि सर y को 2x रखने से यू विल गेट कोऑर्डिनेट्स। बस ठीक है, अब कर लेना। ठीक है, आई विल ऑब्टेन q, आई विल ऑब्टेन r। तो मिडिल पॉइंट को शो कर देना कि वो ओरिजिन आ रहा है। चलो 11th बता देता हूं, है ना। 11th कई लोग करके भी आए। 11th इज अ गुड प्रॉब्लम, हालांकि फिर भी तुमसे बनना चाहिए था, क्योंकि ऐसा आइडिया हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, है ना। ट्राइंगल हैज 2 साइड्स m1 m2। तो यार अब इतना ऑब्जर्वेशन तो तुम्हारा होना चाहिए कि दोनों ओरिजिन से पासिंग है। ठीक, ऑर्थो सेंटर इज ए बी, ये थर्ड साइड। तुम तो जानते हो मैं ऑर्थो सेंटर पे हमेशा से एक ही बात बोलता आया हूं, इंटरसेक्शन ऑफ 2 एल्टीट्यूड्स। तो चलो ये एल्टीट्यूड लिख दिया, ये एल्टीट्यूड, दिस इज ऑर्थो सेंटर ए कॉमा बी। सही, तुमको थर्ड साइड की इक्वेशन चाहिए, यही है ना क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एच। तुमको इस फिगर से दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये लाइन है ना, ये लाइन, इसका स्लोप मुझे मालूम है, तो इसके स्लोप की मदद से मुझे ये लाइन का स्लोप भी मालूम है। सोचो सोचो आराम से, है ना, कि सर इसका स्लोप -a/b हो गया। फाइन। अब अगर मैं तुमको ये लाइन की इक्वेशन दे दूं कि आई कैन गिव यू दिस लाइन, तो मानते हो इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस से ये थर्ड लाइन पास कर रही है। अब रही बात ये इक्वेशन, तो ओरली बता दो कि सर ये m2 की परपेंडिकुलर लाइन है। तो m2 की परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है m2y + x, और ये पासिंग थ्रू AB है, तो बराबर m2b + a। लो, बस अब तो तुम इस इक्वेशन को आराम से बता दोगे कि इंटरसेक्शन ऑफ दिस लैम्डा एंड दिस y - m1x, दिस इज योर इक्वेशन, है ना। वैसे तो तुम इंटरसेक्शन भी निकाल सकते थे कि सर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, और आपने स्लोप बता ही रखा है, तो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग स्लोप। ठीक, तो इंटरसेक्शन सॉल्व करने में लोगों को आलस आता है ना। अब मुझे लगता है कि तुम इस इक्वेशन, इस लाइन का स्लोप कर लो कि सर इस लाइन का स्लोप है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। कैलकुलेशन में तो खैर तुम लोगों को पूछने का कोई हक है ही नहीं, है ना, कि सर ये आपने कैसे कर दिया। ठीक, एक लाइन की इक्वेशन लिखी और तुमको स्लोप निकालना ना आए, मतलब सोचने वाली बात है फिर तो, है ना। तो आई गेस यू अंडरस्टूड। यहां से यू विल गेट लैम्डा। ठीक, अब बस तुम क्या करना, तुम पेशेंस रख के जो भी लैम्डा डिफिकल्ट आ रहा है आने दो, उसको यहां पुट करना। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करोगे ना, तो यू विल गेट टू नो कि जो इक्वेशन है वो ऑटोमेटिकली m1 + m2 एंड m1 m2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है।
ठीक है, तो तुम्हारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है ना, ये थर्ड साइड की, वो m1 प्लस m2 कंटेन करता है, m1 m2 कंटेन करता है। और तुम जानते हो कि सर क्वाड्रेटिक दी हुई है, हुज रूट्स आर m1 एंड m2, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो बस अब है ना, अब बाकी को देखते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं, अगर मन हुआ तो एंड में डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास सर्कल का कुछ डेफिनेशन बता दिया था। और एक इंपॉर्टेंट लोकस और तुमको बताया था, है ना, कि पी ए अपॉन पी बी इज कॉन्स्टेंट। फाइन, तो दैट वाज अ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, है ना। चलो एक और इंटरेस्टिंग डेफिनेशन देता हूं तुमको, जो कि आगे अच्छे प्रॉब्लम्स में काम आएगा। लेट्स डू फाइंड लोकस ऑफ पी satisfying such that basically I will recommend you to remember the concept at least is constant, say lambda, where a and b are fixed points. ऑब्वियसली हम लोग प्लेन की बात कर रहे हैं ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मूविंग इन स्पेस, है ना, हम लोग सिर्फ मूविंग इन अ प्लेन, एक्स वाई प्लेन, हम लोग सब एक्स वाई प्लेन पर अभी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो तुमको 2 पॉइंट ए और बी नोन है, तुमको गिवन है रिलेशन पॉइंट पी सेटिस्फाई पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज अ गिवन नंबर। प्रॉब्लम फाइंड लोकस ऑफ पी। अब तो तुम्हारे पास दो अच्छे आइडियाज हैं। तुम कहोगे कि सर एक आइडिया तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स मेथड होगा, कि थोड़ा सा आप बताओगे, लेकिन एक मेथड तो अब तुम लोग भी मुझे बताने लायक बन चुके हो कि सर हमें अभी कोई ज्योमेट्री का ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हम आपको एनसीईआरटी मेथड तो बता ही देंगे, है ना, कि क्यों ना ए और बी फिक्स पॉइंट है तो क्यों ना उसको मान लिया जाए। सही कह रहा हूं कि ए और बी को कुछ मान लेंगे और आपको हम इक्वेशन देख के चले जाएंगे। तो वो तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है कि यार जब तुमको कहा गया था ए और बी फिक्स है तो मान के कर लो कि लेट ए बी माइनस ए कॉमा 0, बी ए कॉमा 0, और फिर मैं कैलकुलेशन करके तुमको आंसर लाके दे दूंगा कि देखो कुछ बढ़िया सा आंसर आ रहा है। इसको रीअरेंज करके आंसर आइडेंटिफाई कर लो कि ये आंसर किस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। दिस इज वन गुड मेथड। ठीक, अभी तो तुमको सुनना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि कुछ अच्छे आइडियाज तो मुझे बताने चाहिए ना। एक ऑल्टरनेट बेटर अप्रोच बताता हूं। ए एंड बी ये दो फिक्स पॉइंट है, नोन पॉइंट, सही है। अरे वो सच दैट आर टी नहीं हो, दैट इज एस टी। यार तुम लोग को एस और आर में नहीं बताया था, एस का बैक थोड़ा उठा हुआ होता है और आर एस जो होता है, सॉरी आर का बैक उठा हुआ होता है, और जो एस होता है ना वो ज्यादा वो होता है ना, कि तुम लोग अपने टीचर के सामने जैसे तुम लोग को झुकना चाहिए ना, वो एस है, राइट। तो आर और एस में अंतर सीख जाओ यार, राइट। चलो सच दैट, है ना। हाँ, तो आई गेस पी
कि कोई एक जनरल पोजीशन ली मैंने, ठीक है, नहीं, शो दैट ना, कैपिटल एस टी इज शो दैट, एंड व्हेन आई राइट स्मॉल एस टी देन इट इज सच दैट, राइट? तो लेट्स से दिस, तो P इज ए मूविंग पॉइंट, ओके। तो भाई तुम्हारी पुरानी नॉलेज बहुत काम आएगी, है ना? मैंने तो तुम लोग को पहले ही कहा था कि गेट कमांड ओवर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स चैप्टर, है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ज्योमेट्री। तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर को देख करके मुझे पता क्या थॉट आया, मुझे थॉट आया कि ये मीडियन के फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है। मीडियन, जिसको तुम लोग एपोलोनियस थ्योरम कहा करते हो, राइट? कि सर ये P, ये ट्राइंगल वेरी करेगा क्योंकि P वेरी कर रहा है, P वेरी कर रहा है, समझ रहे हो? तो ट्राइंगल वेरी कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं P से मीडियन की बात कर रहा हूं, मीडियन फ्रॉम P। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, कई लोगों को आज भी याद होगा कि सर आई स्टिल रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ मीडियन स्क्वायर is 2 times PA square PB square minus AB square upon 4. Fine. And now this number become 2 lambda minus AB square by 4. तो don't you think कि सर ये तो कांस्टेंट आ गया, P का डिस्टेंस फ्रॉम। अब मुझे बताओ ये जो D है, D, डोंट यू एग्री कि सर D विल बी अ फिक्स पॉइंट, क्योंकि वो तो मिड हुआ ना, A एंड B का मिडिल पॉइंट, क्योंकि A और B फिक्स पॉइंट है तो D विल ऑल्सो बी अ फिक्स पॉइंट। तो मानते तो बात खत्म हो गई। वेरिएबल पॉइंट मूविंग इन अ वे such that its distance from a fixed point is constant. अरे अंडर रूट, तो लोकस इज अ सर्कल, है ना? तो व्हाट इज माय लोकस? सर्कल। और तुम उसका सेंटर बता सकते हो कि सर सर्कल विथ सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो चिंता मत करो, मैं तुमको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा रटने को, जैसा कि मैंने पिछली प्रॉब्लम में तो रटने को रिकमेंड किया था कि पी ए अपॉन पी बी लैम्डा में रटो कि P1 P2 निकालूंगा, इंटरनल रेशो एक्सटर्नल रेशो, फिर P1 P2 को डायमीटर लेके सर्किल होता है लोकस, वो तो मैंने रटने को रिकमेंड किया था। लेकिन यहां मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा, एक्सेप्ट कि बस तुम इतना ध्यान रखो ना कि यार ये सर लोकस जो है ना मीडियन से फट से निकल आता है ना? यूजिंग द आइडिया ऑफ मीडियन आई कैन इजिली गेट यू द लोकस, इजी। अब यहां पर जो लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो कहेंगे कि सर अगर आप चाहते हो कि ये रियली सर्किल बने, रियली, रियली तुम जानते हो ना रियली का क्या मतलब होता है, कि सर हाँ मैंने एक्स वाई में ड्रॉ किया और वो सर्किल प्लॉट हो रहा है, तो उसके लिए तुम कहोगे कि सर एक एडिशनल कंडीशन और लगेगी, है ना? एक एडिशनल कंडीशन और वो है कि ये जो टर्म है 2 लैम्डा माइनस ए बी स्क्वायर, इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि वो एक रियल सर्किल बने। ड्रॉ करने पर वो सर्किल एक्स वाई प्लेन में दिखाई दे, तो दिस नंबर शुड बी पॉजिटिव। इजी। तो कुछ मत याद करो, हाँ, कोई जरूरत नहीं है कि सर हम क्वेश्चन में टैकल कर लेंगे। नो नीड टू रिमेंबर कंडीशन, नो नीड टू रिमेंबर सेंटर। मन में इमेजिन करके कि यार मैंने तो मीडियन फॉर्मूला लगाया और एक लाइन में दिख गया कि लोकस एक सर्किल आ रहा है विथ सेंटर मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी विथ रेडियस अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का अंडर रूट। इजी।
अगर दिखाई देता इमेजिनरी सर्कल कैसा होता है तो फिर वो इमेजिनरी क्यों होता? हाँ, फिर वो रियल नहीं होता कि सर ये तो दिख रहा है, ये तो रियल है। ओके आइडिया इज क्लियर। सिंपल सी बात है, एक्स वाई प्लेन में उसे नो लोकस कहते हैं। दो स्क्वायर का सम कोई तुमको बुद्धू बना के बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज -4, तो क्या तुम उसको एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करके दिखाओगे ये कर्व? तुम कहोगे एक्स वाई प्लेन में सर ये कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा, नथिंग, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट नथिंग इन एक्स वाई प्लेन। गॉट इट? लेकिन फिर भी जस्ट नाम दिया गया है कि यार इस इक्वेशन को सर्कल कहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ टर्म, है ना, और उसको इमेजिनरी कहते हैं। एक्स वाई प्लेन में ये कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक? तो चिंता मत करो, इस तरह की कंट्रोवर्शियल टर्म इमेजिनरी सर्कल, आईआईटी ऐसी बातों को कभी उठाता ही नहीं है ना। उसको रियल बातों में इंटरेस्ट है कि यार जो होते हैं ना उनके बारे में बात करें, जो होते ही नहीं उनके बारे में बात क्या करोगे? ये एक्स वाई प्लेन में कुछ है ही नहीं, तो इसके बारे में बात करके मैं क्या करूंगा, ठीक? तो आई एक्सपेक्ट यू, तो मैंने तुमको दो इंपॉर्टेंट लोकस बताए हैं, उनका आइडिया होना तुमको इंपॉर्टेंट है कि सर दिस इज वन गुड प्रॉब्लम, है ना, जिसका मुझे आइडिया होना चाहिए, और अनदर गुड प्रॉब्लम विच आई टोल्ड इन लास्ट क्लास। ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आगे फ्यूचर में मैं अप्लाई करूंगा, ठीक? यहां तो रिजल्ट ही याद रख रखा है मैंने, और यहां पर मैंने आइडिया दिमाग में रखा हुआ है, सही है? अननेसेसरी पाइथागोरस थ्योरम किसने कहा तुमको कि लैम्डा की वैल्यू ए बी स्क्वायर के बराबर है? यहां पर हम बात कर रहे हैं कि लैम्डा मोर देन ए बी स्क्वायर बाई 2। तुम अपनी एक अलग दुनिया में हो, अलग थ्योरी लगा के चल रहे हो। तुमको ये लैम्डा की वैल्यू कहा क्या मैंने कि वो ए बी का डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर है? नहीं कहा ना, ठीक? Okay, let's see circle in diametric form. Let us know the meaning. सर्किल की इक्वेशन, यू आर गिवन द डायमेट्रिक एंड्स, सर्किल के किसी डायमीटर के बोथ एंड्स आर नोन, यू आर गिवन द एंड्स ऑफ डायमीटर, say x1 y1 and x2 y2, this is known to me. अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स नोन है, अब मेरा प्रॉब्लम है ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग दिस सेगमेंट एज डायमीटर। तो तुम्हारे दिमाग में बात आ सकती है कि सर तो बहुत इजी बात है कि दोनों का मिड पॉइंट निकाल दीजिए, सेंटर आ गया। और पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दीजिए तो डायमीटर आ गया, ठीक? तो आई नो सेंटर, आई नो रेडियस, मैं आपको सर्किल दे दूंगा। नो डाउट जो तुमने मुझे कहा दैट इज करेक्ट, लेकिन कुछ बेहतर करते हैं। तो जितने लोग तुम्हारे में से समझ रखते हैं वो कहेंगे कि सर लोकस की का क्वेश्चन है और आप एच के दिखा नहीं रहे हो, तो सॉल्यूशन अच्छा कैसे आ सकता है ना? किसी भी लोकस के प्रॉब्लम का सभी लोग जानते हैं
कि सर सॉल्यूशन कभी भी अच्छा नहीं आता है जब तक कि हम लोग क्वेश्चन को एक जनरल पोजीशन एच के ये सारी बातें नहीं दिखाते ना, तब तक सॉल्यूशन टू द पॉइंट नहीं आता है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव इन दिस सर्कल, राइट। तो तुमको तो पता है कि सर उसको आप एच के लेते हो, फिर आंसर आने के बाद आप एच के को एक्स वाई करा देते हो। तो मैं एक काम करूं, वो एक स्टेप थोड़ा शॉर्ट कर दूं कि यार एच के को बाद में एक्स वाई करोगे तो अभी ही कर दूं। अरे मेरी एक लाइन घट जाएगी यार, है ना। चलो दिस इज एक्स वाई, तुमको सीधा आंसर एक्स वाई में देता हूं। अब जो लोग मुझे जानते हैं वो कहेंगे कि सर आप अब तो हमारी आदत की बात कर रहे हो, डायमीटर है, सरकमफेरेंस पर पॉइंट है, तो ये तो हमारी आदत का पार्ट है कि सर्किल में जो डायमीटर होती है वो सरकमफेरेंस पर 90 एंगल बनाती है। तो एट एक्स वाई हियर इज गोइंग टू बी 90 एंगल, सही। अब कुछ लोग कहेंगे सर अब तो बहुत इजी हो गया, आप ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर का आइडिया यूज कर दो, दैट इज m1 m2 -1। तो लेट्स राइट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, y minus y1 x minus x1। Slope of this line y minus y2 x minus x2, m1 m2 minus 1। So this is the equation of circle। हाँ, ये तुम चाहो तो याद कर सकते हो। Given the diametric ends, what will be the equation of circle? So your answer is I will apply this result। आगे एज फॉर्मूला यूज करूंगा, ध्यान रखना। डन। चलो कुछ और अच्छे आइडियाज देखते हैं। अभी हम लोग बहुत एलिमेंट्री बातें कर रहे हैं अबाउट सर्कल, ओके। लेट अस नो इंटरसेप्ट्स ऑफ सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस पर सर्किल के इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, वाई एक्सिस पर सर्किल के इंटरसेप्ट का क्या मतलब है। ठीक, मान लो दिस इज द सर्कल, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो वैसे तो अरे मैथ्स बड़ा पता है, बहुत ही कॉमन सेंस वाला चैप्टर है ना। लोग अंग्रेजी मतलब निकाल देंगे कि सर सर्किल का एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट का मतलब है, ये सर्किल ने देखिए एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट किया, तो पोर्शन विच सर्किल कट ऑन एक्स एक्सिस ये इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक, मतलब ये जो कॉर्ड सर्किल बना रहा है ना एक्स एक्सिस पर कॉर्ड, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट। तो थोड़ा सा अंतर है, स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट का मतलब था कोऑर्डिनेट, जिधर लाइन एक्स एक्सिस को मीट करती थी वो जो कोऑर्डिनेट होता था ना वो उसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाता था। जबकि यहां क्या हो रहा है, यहां पर जो कॉर्ड सर्किल कट कर रहा है, कॉर्ड लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑन एक्स एक्सिस, ये है एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑफ सर्किल ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह से वाई एक्सिस पर जो कॉर्ड सर्किल कट कर रहा है ना वो कहलाता है वाई इंटरसेप्ट।
या इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो अब बात हो रही है कि सर सर्कल गिवन कुछ ले लेते हैं। लेट द गिवन सर्कल बी दिस। ठीक, अब क्वेश्चन तो मैं समझ चुका हूं कि एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, मतलब कुछ नाम दे देते हैं ए बी। तो ए बी की लेंथ निकालनी है, सही। अब यार देखो, मैं कैलकुलेशन थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड करने में कम बिलीव करता हूं, बजाय कि बिगिनिंग से जो मैथ्स पढ़ते आ रहे हो उसका इस्तेमाल करने के, है ना। कि सर इसको कैलकुलेशन से कर देते हैं, सर्किल की इक्वेशन पे जाइए और y को 0 रख दीजिए, कॉमा 0 कॉमा 0। x में बनेगी क्वाड्रेटिक, तो एक रूट x1 एक रूट x2, x1 कॉमा 0 x2 कॉमा 0, फिर डिफरेंस और रूट आपका आंसर हो जाएगा। अनडाउटेडली दिस इज ए गुड सॉल्यूशन, अनडाउटेडली। ठीक, लेकिन मुझे एक चीज सोच के बताओ, तुम इस आइडिया को जनरलाइज क्यों नहीं करते हो कि सर आप एक्स एक्सिस पर कॉर्ड बनाने की बात कर रहे हो, मैं तो आपको कोई भी जनरल लाइन दो आप, मैं आपको कॉर्ड आपको किसी भी लाइन पर निकालना बता दूंगा कि देखो ये सर्किल है, देखो ये लाइन है, ये लाइन है, सही है, ये लाइन है, ये सर्किल है, तो कॉर्ड की लेंथ निकालो, है ना। तो हम लोग बातों को जनरलाइज करते हैं। वाई ओनली वरी अबाउट एक्स एक्सिस, कि आपको एक्स एक्सिस दिया, कॉर्ड की लेंथ निकालना सिखाया, वाई एक्सिस दिया, कॉर्ड की लेंथ निकालना सिखाया। इससे अच्छा है मैं तुमको एक जनरल लाइन दे देता हूं कि ये लाइन है, चलो कॉर्ड की लेंथ निकालो, है ना। कि सर ये आप ये पूछ रहे हो फाइंड ए बी, तो तुमको पता है ना मेरी आदतें, बेसिक फंडामेंटल्स, कि सर सर्किल का कॉर्ड देखते ही हमारा मन करता है कि हटाओ सेंटर से परपेंडिकुलर डालो, है ना। स्कूल से करते आ रहे हैं ज्योमेट्री, सेंटर से जैसे ही परपेंडिकुलर डाला तो स्कूल में बताते थे कि ये बाइसेक्ट हो गई, सही। अब क्योंकि तुम लोग तो पढ़े लिखे लोग हो कि सर सेंटर मुझे मालूम है, लाइन की इक्वेशन मुझे मालूम है, तो मैं आपको ये परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दूंगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑब्टेन हो जाएगा यूजिंग फॉर्मूला। अब तुमको लगता नहीं कि सर आई ऑल्सो नो द रेडियस, तो कॉर्ड की लेंथ यहां से आ नहीं गई पाइथागोरस से, देखो। तो आई थिंक दिस ए बी लेंथ इज कमिंग टू बी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सही है, बाई पाइथागोरस, अंडर रूट 2 टाइम्स। अरे तो हाफ लेंथ आया यार, तो कुछ भी मत रटो, बस ये सब आइडियाज हम लोग बहुत यूज टू होते हैं, और अभी तुम भी यूज टू हो जाओगे, है ना। अभी तो तुमने कोऑर्डिनेट पढ़ना शुरू किया, एक्चुअली यूज टू हो जाओगे, क्योंकि तुम देखोगे कि सर जब भी कॉर्ड होती है ना, तो आप प्रॉब्लम में क्या पूछा है आप ये सब बाद में करते हो, आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना बड़ा लाइक करते हो, है ना। यार हटाओ सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, देखा जाएगा बाद में क्या होता है। तो ये सब छोटी छोटी बड़ी काम की आदतें हैं, नहीं। तो अब मुझे बताओ, मैं एक्स एक्सिस प्रॉब्लम इसको मैं क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुमको करके दिखाऊं, जबकि मैं तुमको ज्योमेट्री से कर सकता हूं। कि सर देखिए ये जो सर्किल है इसका सेंटर मालूम है हमें, है ना, सभी लोग जानते हैं कि सर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, लास्ट क्लास में बताया था सेंटर, फाइन। तो देखिए परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर, अब इसमें तुम चाहो तो कंफ्यूजन छोड़ सकते हो कि सर आई एम कंफ्यूज्ड कि इसे माइनस एफ लिखा जाए कि प्लस एफ लिखा जाए, क्योंकि संभव है कि आपका सर्कल कहीं सेंटर नीचे हो, तो फिर ये जो डिस्टेंस है ये प्लस एफ आ जाएगा, है ना। कुछ लोग शायद जानते हैं ना कि सर ये कॉमा 0 है, तो लेंथ कैसे निकालते हैं, जो पॉइंट ऊपर होता है उसका y ज्यादा होता है, तो दिस माइनस दिस दैट इज प्लस एफ, जबकि यहां पर दिस माइनस दिस। तो अगर कंफ्यूजन है तो मॉड लगा दो ना यार,
कि सर ये लेंथ मॉड एफ है, इतनी समझ तो सब में होनी चाहिए कि दिस परपेंडिकुलर इज मॉड एफ एंड व्हाट इज रेडियस, ये तो लास्ट क्लास में बताया था, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। सही है, तो अब मैं पाइथागोरस से एक्स इंटरसेप्ट का आंसर लिखूं, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अंडर रूट 2 टाइम्स, तो यू कैन इजिली सी कि सर दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, योर आंसर कम्स आउट। तो अगर तुम इसे याद करोगे ना तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, डोंट वरी। और अगर तुम याद नहीं करोगे तो उससे तुम अटकोगे भी नहीं, चिंता मत करो, और तुम्हारा समय खराब भी नहीं होगा कि सर फॉर्मूला नहीं आता था, उस चक्कर में मेरा समय वेस्ट हो गया, नहीं होगा। बेसिक ज्योमेट्री से फट से होंगे क्वेश्चन, चिंता मत करो। जतिन तुम गलत बता रहे हो, सी स्क्वायर नहीं होगा, जो लिखा है मैंने वो सही लिखा है, ठीक है ना जतिन। दिस इज एक्स इंटरसेप्ट। अब तो मुझे लगता है कि तुम इसी तरह से मुझे वाई इंटरसेप्ट बता दोगे। व्हाट इज द वाई इंटरसेप्ट, तो तुम फिर इसी आइडिया से कर दो कि सर वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, कॉर्ड बाइसेक्ट हो गई। एंड व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज मॉड ऑफ जी। सोचो सोचो आराम से, अगेन यूजिंग पाइथागोरस, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस जी स्क्वायर इज एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट ट्वाइस। चाहो तो तुम याद रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन अभी जब प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी तब तुमको अपने आप इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर। अरे मैंने सी स्क्वायर कब लिख दिया यार सुधांशु, सर्किल का रेडियस मैंने कब सी स्क्वायर लिख दिया, एक बार वापस जाके देखो यार, अब मेरे पास तो यहाँ पुरानी स्लाइड्स होंगी भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूं। ये जो सर्किल है इसका सेंटर इसका रेडियस नहीं है, मैं ये गलत नहीं कर सकता। हाँ, ये बात मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि सर आपने रेडियस गलत लिखवा दिया था, ऐसा कैसे हो सकता है यार। रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, हाँ देखो वो कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं सी ही लिखा था, बस ठीक है। तो जो लोग मुझे कह रहे हैं सर आपने सी स्क्वायर लिखाया था, हार्डली, हाँ एक बच्चे ने बोला है, तो वो अपनी गलती कॉपी में जाके सही कर ले, ठीक है, सही लिखा था, चलो ये लिखा हुआ है कॉपी में, ठीक। ओके, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज नाउ क्लियर, फाइन। हालांकि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी चलो डिस्कशन करा देता हूं। मुझे बताओ, हम केवल और केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही क्यों वेटेज दें, हम एक जनरल लाइन को वेटेज देते हैं ना, कि एक सर्कल और एक लाइन, एक सर्कल नोन है और एक लाइन नोन है, गिवन अ सर्कल गिवन अ लाइन, तो देर आर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, व्हाट मे बी द पॉसिबिलिटीज फॉर लाइन एंड सर्कल, ठीक। तो हो सकता है कि दैट लाइन इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, ठीक है, सीकेंट है, योर लाइन इज ए सीकेंट। हो सकता है कोई बोले कि सर लाइन में बी द टेंजेंट, सही। हो सकता है कि कोई बोले कि सर लाइन इज नाइदर सेकेंट नॉट टेंजेंट, सोचो।
ये तीन पॉसिबिलिटीज ही तो हो सकते हैं। लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पर कट करेगा, लाइन सर्किल को 1 पॉइंट पर टच करेगा, लाइन ना तो टच करेगा और ना ही कट करेगा। ठीक, तुम कॉमन सेंस से सोचो, मैं कोई फॉर्मूले नहीं बना रहा। तुमको ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, तुमको ये सर्किल कंप्लीटली नोन है, सही? तो तुम सोच के बताओ ना, तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे आउट ऑफ 3 पॉसिबिलिटी कौन सा पॉसिबिलिटी होगा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक, मैं कोई फॉर्मूले नहीं बनाना चाहता। तो जिसको थोड़ा भी कॉमन सेंस है वो कहेगा सर आपकी तो आदत है सेंटर से परपेंडिकुलर डालने की, तो हटाओ, सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर टेंजेंट है ना। मुझको बताओ, इफ आई कॉल दिस डिस्टेंस टू बी पी, पी पी, तो डोंट यू एग्री कि इन दिस केस योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस, रेडियस से कम है। हियर इक्वल टू रेडियस, हियर मोर देन रेडियस। तो ये सब बगैर मगिंग के लोग अप्लाई कर लेते हैं कि अगर P लेस है देन इट इज सीकेंट, लाइन बिकम सीकेंट। इफ इट इज इक्वल टू रेडियस, लाइन बिकम टेंजेंट। अभी देखना जब हम लोग सर्किल के क्वेश्चंस करेंगे तब तुम देखना कितने इजीली होते हैं हमसे क्वेश्चंस। ठीक, एंड हियर योर आंसर इज नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट। अरे थोड़ा सा नोटेशन समझ लो यार, नॉट, एस नॉट, नॉट सीकेंट। ठीक, टी टेंजेंट के ऊपर नॉट लगा दिया, नॉट टेंजेंट। ना ही ये सीकेंट है ना ही ये टेंजेंट है। अरे अंग्रेजी में लिख लो यार, नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट। ठीक, तो इट इज वेरी इजी टू डिसाइड कि लाइन टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा या ना ही टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा। तो अब तुम चाहो तो तुम एक्स एक्सिस के बारे में बात कर सकते हो कि सर एक्स एक्सिस के बारे में भी हम लोग कुछ रिजल्ट बनाए क्या। ठीक है, तो वैसे मेरी तरफ से एडवाइस तो नहीं है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपका क्या कहना है अबाउट सर्किल। तो तुम लोग कहोगे सर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया, कोई कहेगा टच कर गया, और या फिर कहोगे ना तो टच किया ना इंटरसेक्ट, मतलब सर्किल या तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, कंप्लीटली अबव है, या कंप्लीटली बिलो है। तुमको जो फिगर बनाना है वो बना दो, सही? यही 3 पॉसिबिलिटी है। तो वैसे तो मेरे पास एक फॉर्मूला आइडिया है, प्रीवियस स्लाइड। पांच सेकेंड क्विकली। ओके, तो वैसे तो मेरे पास एक फॉर्मूला थॉट है। कोई कह सकता है कि सर आपने अभी भी हमको ये g² माइनस सी 2 √ निकाल के दिखाया है कि सर ये जो लेंथ है ना ये 2 √ g² माइनस सी। तो कोई कॉमन सेंस से कह सकता है कि हम लोग अगर फॉर्मूले से सोचें तो कहोगे कि सर फॉर दिस फिगर ये कंडीशन होनी चाहिए, है ना, तभी तो ये लेंथ आएगी। और फिर तुम कहोगे सर इस फिगर के लिए आपका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो 0 है। कितनी कॉर्ड सर्किल ने कट की, कितनी कॉर्ड, 0 लेंथ की, ये देखो। तो यहां पर तुम कहोगे सर g² माइनस सी पक्का 0 रहा होगा। और यहां पर तुम कॉमन सेंस से कह दोगे कि सर इस बार गारंटी क्वांटिटी नेगेटिव आई होगी, सही है, तभी सर्किल ने एक्स एक्सिस को नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट, क्योंकि टच या इंटरसेक्ट में तो वैल्यू आ रही थी भाई, सही। लेकिन तुम लोग बेसिक से बताओगे ना कि सर ये सब छोड़ो फॉर्मूले, हम तो आपको बेसिक से बताते हैं कि अरे बहुत आसान है यार, सेंटर से परपेंडिकुलर डालो, है ना, ये मॉड एफ ये आपका रेडियस से कम होगा, तो मॉड एफ इज लेस देन रेडियस फॉर दिस फिगर।
स्क्वायरिंग कर दो, इनइक्वालिटी रिमेन सेम, है ना। मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो आई गेट टू नो कि भाई जी स्क्वायर माइनस सी इज पॉजिटिव। ठीक है, तो बातों को हम लोग जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन, बस अब तो तुम समझदार हो कि सर बस सब सब दिख गया मेरे को कि देखिए ये भी बराबर रेडियस, मॉड एफ इज इक्वल टू रेडियस, तो दिस टाइम स्क्वायरिंग यू गेट 0, and same way here perpendicular distance which is mod f is more than radius, squaring तो आराम से प्रूव हो रहा है बेसिकली, है ना। ये चैप्टर को पढ़ करके तुम लोगों को बड़ी खुशी होने वाली है ना। इससे तुम लोगों के जो 10th के जो ज्योमेट्री में तुम लोगों ने खराब परफॉर्मेंस की थी ना, वो रूल आउट हो जाएगी, है ना। तुम्हारे में से लोग जो कि सर 10th में हमें जेई कैलकुलस पढ़ रहे थे, तो 10th की ज्योमेट्री सर स्किप हो गई, तो उनके लिए वापस 10th क्लास पढ़ने का मौका मिल गया कि यही सब स्कूल में पढ़ाया था, है ना, एलिमेंट्री ज्योमेट्री। तो ये बहुत ज्यादा 10th तक की ज्योमेट्री के बहुत क्लोज है ये चैप्टर। और हम लोग सारी बातें बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं ना। तो बहुत कम फॉर्मूले जान करके चैप्टर निकल जाता है ना। बस अब मुझे लगता है कि इसी तरह से तुम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो कि सर सेम वे विद वाई एक्सिस पॉसिबिलिटीज वी कैन टॉक अबाउट, है ना। सीकेंट वाई एक्सिस ने 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, वाई एक्सिस ने टच किया, और या फिर वाई एक्सिस नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट। बस अब मैं मेहनत नहीं करने वाला हूं, अब मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं। फॉर दिस यू विल गेट द इनइक्वालिटी। अब वो कैसे आएगी वो तुम डिसाइड करना, ठीक, कि तुमने परपेंडिकुलर से किया या ठीक इक्वल टू एंड हियर नेगेटिव, secant, tangent, neither secant nor tangent. इजी। तो मेरे ख्याल से तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू तुम एक जनरल लाइन को भी सोचना सीख चुके हो कि सर कोई भी लाइन आप दे देना, मैं आपको बता दूंगा वेदर द लाइन इज सीकेंट, टेंजेंट और नाइदर। डन। चलो अच्छा, थोड़े से एलिमेंट्री क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ बातें आगे बढ़ते हैं ना। इक्वेशन which passes through points
करो भाई। कॉपी कर लो, तो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट भी करना है ना। इतना बिल्कुल एलिमेंट्री सोचते हैं ना। देख लो सभी लोग, है ना, अटेम्प्ट कर लिया। आई थिंक मुझे आंसर एक्चुअली पता नहीं है यार, है ना। तो एक प्रॉब्लम का मतलब तो समझे। तुम तो जानते हो कि मैं बगैर कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन सोच भी नहीं पाता। ये सर्कल है, मुझको एक डायमीटर दी गई है। डायमीटर मतलब सेंटर से पासिंग लाइन। मान लो दिस इज y इक्वल टू 2x, मान लो, सही। अब मुझे बताओ, आई एम ऑल्सो गिवन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन सर्कल।
तो -1,2। हालांकि मैं बिल्कुल रफ स्केच बनाने में इंटरेस्टेड हूं, है ना, कि सर आपने दोनों पॉइंट को सेम साइड दिखा दिया जबकि दोनों पॉइंट अपोजिट साइड थे। मैं ये सारी बातों में इंटरेस्टेड था ही नहीं, सही बताऊं, ठीक। लेकिन अगर तुम इंटरेस्टेड हो कि नहीं आप डायग्राम सही दिखाओ, तो चलो सही दिखा देता हूं। -1,2, 3, -2 इस लाइन के रिस्पेक्ट में कहां होंगे? तो y-2x 2 + 2 अबव होगा। -1,2 अबव है। एंड व्हाट अबाउट दिस? -2 -2x × 1, ये बिलो है। तो जो लोग सही कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड हैं, लोग सही कंस्ट्रक्शन कर दिया कि 3, -2 इज बिलो द लाइन एंड दिस इज अबव द लाइन। हालांकि इस बात का मैं कोई यूज करूंगा नहीं, तुम अगर गलत भी दिखा देते ना तो भी मैं तुमको प्रॉब्लम सही करके दे देता कि सर मैंने तो गलती से ये दिखा दिए थे पॉइंट, डजंट मैटर, ठीक। अब मुझे बताओ, क्या तुमको एक फीलिंग आ रही है कि सर आपने तो मुझे 2 पॉइंट दे दिए, और जब आप कॉर्ड की बात आती है, कॉर्ड, तो क्या तुम्हारे मन में विचार आता है ना कि कॉर्ड को देखते ही थॉट आता है कि यार सेंटर से परपेंडिकुलर डालो उसके बाद देखा जाएगा, सही। तो सेंटर, ये सेंटर है ना, इससे परपेंडिकुलर, तो क्या मानते हो कि सर ये तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो गई? तो क्या किसी को क्लिक किया? आई थिंक सही बता रहे हो मनन, ठीक है। तो क्या क्लिक किया कि सर ये जो लाइन है ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मैं इक्वेशन आपको दे देता हूं। दोनों का मिड पॉइंट लिखो भाई, दिस मिड पॉइंट इज व्हाट? 1,0, है ना। और स्लोप भी निकाल देते हैं। स्लोप, ये लाइन का स्लोप कितना है? 2 + 2 4 -4, ये -1 स्लोप है। तो व्हाट अबाउट स्लोप ऑफ दिस लाइन? 1 स्लोप। तो इस लाइन की इक्वेशन दे देता हूं, पासिंग थ्रू 1,0 हैविंग स्लोप 1, y-0 x-1। अब तो मेरे ख्याल से तुम इजीली बोल दोगे कि अरे क्वेश्चन पढ़ लेते तो शायद तुमको ही पता पड़ जाता कि ये पॉइंट सर्किल पर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना, सवाल तो पढ़ लेते, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन इज सेंटर, है ना, क्योंकि समझ रहे हो बात को कि सर ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन सेंटर है। तो कर लो, लेट अस सॉल्व फॉर इंटरसेक्शन। तो 2x = x-1, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कम्स आउट -1, एंड व्हाट इज योर y? -2। मानते हो सेंटर निकल आया। नाउ इफ आई नो सेंटर, तो रेडियस निकालना तो कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी एक से डिस्टेंस निकाल दो कि सर ये डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना है? 4 डिस्टेंस, बस। तो आंसर इज x+1²। जिसका आंसर मैच कर रहा हो वो देख ले कि हाँ सर मेरा आंसर मैच कर गया, इज द राइट आंसर। अगला तो बहुत ज्यादा इजी है। ठीक था भाई, प्रगति, है ना। वो तुमने ए लिख दिया बाय मिस्टेक 1 को। सारंग, अगला कुछ ज्यादा इजी है ना। सही है, सभी आ गया ना, आर्यन, सारंग, हाँ तो ठीक है। कोई मुझे गंदे सॉल्यूशंस के लिए मोटिवेट नहीं करेगा कि सर इसी प्रॉब्लम का गंदा सॉल्यूशन बताओ, ठीक। तो चलो देख लो, जो लोग मगिंग से सवाल करते हैं उनको भी देख लो, क्योंकि वो लोग आगे जाकर के फंसने वाले हैं कि सर अच्छे सवालों में दिमाग नहीं चलता, है ना, क्योंकि हमने आदत ही नहीं बनाई। हमने तो आदत डेवलप कर दी फॉर्मूला बेस्ड सोचने की
तो वो लोग चिंता मत करो, बहुत जल्दी क्रैश हो जाएंगे, बहुत जल्द। ठीक, तो चलो थोड़ा गंदा सॉल्यूशन भी बताता हूं। कुछ लोग चाहते हैं कि सर इसको हम लोग फॉर्मूला बेस्ड करें, तो क्यों ना सर्कल की इक्वेशन मान ली जाए कि हर एक सर्कल की इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म की होती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, नाउ you will agree कि I want 3 equation because I got 3 unknown G, F, C, तो 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो कहना आराम से आ रहा है। मैं करूंगा नहीं, मैं बस एल्गोरिथम बताऊंगा। पुट -1, 2 will give you 1 equation, पुट 3, -2, तुमने मुझसे 3 इक्वेशन मांगी थी ना, तुमको 3 इक्वेशन दे रहा हूं। एंड 1 मोर इक्वेशन, y इक्वल टू 2x डायमीटर है, और डायमीटर पर सेंटर लाई करता है, और सेंटर तुम जानते हो कि सर सेंटर -g -f, तो 1 मोर रिलेशन -f इज -2g। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई, सबको तो खैर आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, वरना मुझे तो काफी दुख होगा कि सर सबको समझ में आ गया। ठीक है, -f बराबर -2g, एग्री। 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो ऐसे सॉल्यूशंस तुम लोगों को बहुत डिस्करेज करने की जरूरत है, ध्यान रखना। ओके, आई गेस कि सेकंड पार्ट सभी का हो गया। सेकंड क्वेश्चन कि सर ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन था, ये तो हमने सीधा लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर सेंटर से डाल के कर दिया कि देखो रेडियस आ गया। तो व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज इक्वल टू, सही है ना, तो रेडियस बराबर फ्रॉम 4, 3 परपेंडिकुलर 20 -36 -10 मॉड अपॉन 5, नहीं 13 अपॉन 13। कितनी वैल्यू आ गई यार? आई डोंट नो, पता नहीं, मैं कैलकुलेशन गलत करता हूँ। 26, 2 आ गया, रेडियस इज 2। तो सेकेंड प्रॉब्लम का आंसर, हैविंग सेंटर 4, 3, हैविंग रेडियस 2। सेकेंड क्वेश्चन क्विकली, अगला बस अब मैं क्लास एंड करूंगा, है ना, बस आज आज थोड़ा बिफोर टाइम छोड़ने का मन है। आज फास्ट वाला दिन है ना यार, तो आज थोड़ा एनर्जी की कमी है, और भी एक क्लास और लेनी है, तो थोड़ी एनर्जी कंजर्व करके चलना पड़ेगा। कल का होमवर्क एक्सरसाइज 2 रिमेनिंग वी विल डिस्कस। चलो तुमको चलते चलते क्वेश्चन 13 बता ही जाऊंगा, है ना, तुम 13 जानना चाहते हो ना, लेकिन 13 के आगे आप कुछ मत बोलना, राइट। तो कल वी विल डू रिमेनिंग एक्सरसाइज 2, और एक्सरसाइज 3 का सिर्फ 5 प्रॉब्लम्स करते हैं, ओनली 5 क्वेश्चंस, 1 to 5 फॉर टुमारो। स्ट्रेट लाइंस बिल्कुल है यार, नहीं 12 नहीं, कोई एक ही बताऊंगा, ठीक है ना, 12 नहीं बताऊंगा टफ। चल 12th के लिए ओरल सुनेगा, ओरल एरिया जानना चाहते थे ना तुम, विदाउट डिटर्मिनिंग द वर्टिसेस, तो ये एक तरह से तुमको एक अच्छा सॉल्यूशन कह रहा है। एक मुझे ओरली बताना
ट्वेल्थ में तुमको तीनों लाइंस की इक्वेशन है। हाँ, सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी भाई। ट्राइंगल की तीनों साइड की इक्वेशन है, ठीक। मुझे बताओ, ये तीनों लाइंस मुझे मालूम है, तो ए बी सी सॉल्व करके तो डिटर्मिनेंट से लोग कर ही लेंगे, तो वो बहुत गंदा सॉल्यूशन होगा। क्यों ना हम इसका एक बेहतर सॉल्यूशन करें, एक लाइन ड्रॉ करें विच इज पैरेलल टू L3। तो क्या ये लाइन की इक्वेशन तुम निकाल सकते हो विदाउट ऑब्टेनिंग वर्टेक्स ए यूजिंग फैमिली ऑफ लाइन? ऑब्वियसली निकाल लोगे, L1 प्लस लैम्डा L2, और लैम्डा निकल आएगा इक्वेटिंग स्लोप विद L3। ये बात ठीक। एक लाइन पैरेलल बना दी मैंने, उसकी इक्वेशन आ गई। अब मुझे बताओ, क्या तुम एक और लाइन बना सकते हो पैरेलल? तुमको लग नहीं रहा कि सर ये थॉट हम लोग कई बार कर चुके हैं? लेट्स ड्रॉ वन मोर लाइन पैरेलल टू दिस। तो तुम समझ गए कि सर ये भी निकल आएगा L2 प्लस म्यू L3, और फिर म्यू निकल आएगा इक्वेटिंग स्लोप। यहां तक पहुंच गए कि सर ये मेरे पास ये चार लाइंस, ये लाइन आ गया, ये लाइन आ गया। अब क्या तुम फील कर रहे हो कि सर ये एक पैरेललोग्राम है? सही, जिसके चारों साइड्स हैं मेरे पास। क्या तुम मानते हो कि ये जो ट्राइंगल है ये पैरेललोग्राम का हाफ आंसर होगा? हाफ। अब कुछ लोगों को याद है कि सर पैरेललोग्राम के लिए आपने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला करा दिया था कि ये चारों साइड्स को रीअरेंज करके y बराबर एम एक्स प्लस सी लिख डालो, है ना, y बराबर एम एक्स प्लस सी। फिर कुछ लोगों को आज भी फॉर्मूला याद है ना, एम एक्स प्लस सी वन, एम एक्स प्लस सी टू, एम टू एक्स डी वन, एम टू एक्स डी टू। याद करो, तो सी वन माइनस सी टू, डी वन माइनस डी टू अपॉन एम वन माइनस एम टू मॉड विल गिव यू पैरेललोग्राम। ओके, आइडिया क्लियर हो गया ना? ट्वेल्थ उसका हाफ कर लेना है ना। ओके, इस प्रॉब्लम को एक गलत डायग्राम बना दूं कि सर ये कर्व का गलत डायग्राम। मान लो ये कुछ गलत डायग्राम है, क्या करना है, सही डायग्राम बना के। वी आर गिवन ए लाइन, एक कर्व, लाइन इंटरसेक्टिंग एट ए बी। सही। Now interested to obtain a circle with AB as diameter is my problem। ठीक, थोड़ी देर को इसको मान लिया, x1 y1 x2 y2। सही। एक बार सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। Equation of circle is going to be this। ये तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन है, जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छा है। उसको, इस एक्सप्रेशन को देख के फीलिंग आ रही है कि काश एक क्वाड्रेटिक मुझे मिल जाती जिसका रूट x1 x2 होता। काश, है ना? तुमको तो याद है क्वाड्रेटिक को आइडेंटिटी बनाना मैंने सिखा रखा है, तो इसको देख के फीलिंग आ रही है ना कि जैसे ही वो क्वाड्रेटिक मिलेगी मैं उसको आइडेंटिटी कन्वर्ट करूंगा। तो वो क्वाड्रेटिक कहां से आएगी? x1 x2 किसका इंटरसेक्शन है? y स्क्वायर 4x और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। लेकिन तुम्हारा पूरा ध्यान x इंटरसेक्शन में है ना कि सर आप मुझे x पॉइंट चाहिए। तो तुम दोनों की इक्वेशन इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए तुम जानते हो क्या करना है, सर y पुट कर दीजिए। तो मैं ये दोनों का इंटरसेक्शन करा रहा हूं, ये दोनों का, एंड आई पुट y टू बी एम एक्स प्लस सी and I collected it as quadratic in x to cm x।
प्लस सी स्क्वायर। यहां तक बात समझ आनी चाहिए। अब जितने लोगों को भी क्वाड्रेटिक को आइडेंटिटी बनाना आता है, दे विल से कि सर दिस क्वाड्रेटिक हैज रूट्स x1 एंड x2। ठीक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एक्सप्रेशन। तो तुमको आइडेंटिटी बनानी आती होगी कि सर ये क्वांटिटी पता है, अगर आप आइडेंटिटी लिखते तो ये x माइनस x1 x माइनस x2 इंटू एम स्क्वायर। तो एक काम करो ना, एम स्क्वायर से डिवाइड क्यों नहीं कर देते? एक्स स्क्वायर 2cm माइनस 4a अपॉन एम स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज रूट्स x1 x2। अगर मैं इसे फैक्टर लिखूं तो गारंटी ये क्वांटिटी x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 बनेगी, है ना? तो लोग समझ गए कि सर x माइनस x1 एक्स माइनस x2 को वी विल रिप्लेस बाय दिस क्वांटिटी। अब तुम सिमिलर थिंकिंग से कहोगे कि ऐसा ही कुछ हम y के लिए करते हैं कि यार दोनों कर्व की मदद से क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर y1 y2। तो अब की बार मैं दोनों का इंटरसेक्शन y में इक्वेशन बनवाऊं तो आसान है, अब की बार x पुट कर दो कि सर वाई स्क्वायर इज 4a इंटू एक्स पुट फ्रॉम हियर y माइनस सी अपॉन एम। समझना पड़ेगा क्या किया मैंने, लाइन और गिवन कर्व का इंटरसेक्शन करवाया है। और अब की बार इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन y, मैं सिर्फ y कोऑर्डिनेट में इंटरेस्टेड हूं। तो आई कलेक्टेड लाइक दिस, अब जिसको बेसिक कंसेप्ट जिसके अच्छे हैं वो जानता है दिस इक्वल टू 0 हैज रूट्स y1 एंड y2। तो इफ आई राइट एज फैक्टर दिस इज गोइंग टू बी y माइनस y1 y माइनस y2। इजी। तो व्हाट इज योर आंसर टू द सर्कल? अब तो दिख रहा है कि सर x माइनस x1 x माइनस x2 तो ये लिखा है। तो फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर 2cm माइनस 4a एक्स सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस व्हाट इज y माइनस y1 y माइनस y2 वो लिखा हुआ है y स्क्वायर 4a अपॉन m y 4ac अपॉन m इज द फाइनल आंसर। इजी। चलो अब बस, अब क्वेश्चन नंबर 13 रह गया, कोई बात नहीं, कल डिस्कस करेंगे रिमेनिंग एक्सरसाइज 2 एंड 5 प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 3। चलो बाय, जय हिंद।